हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, मैं केपी सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इंक्वायरी विद कृष्णा में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आया हूं। इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताने वाला हूं कि सभी पेंशनर के लिए अंतिम मौका यहां पर दिया गया है, यानी कि जितने भी पेंशनधारी हैं उन सभी पेंशनधारियों के लिए सरकार की तरफ से, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से पेंशनर्स के लिए अंतिम मौका दिया गया है। अगर पेंशनधारी 1 जून से पहले ये 2 काम नहीं करते हैं तो उनकी पेंशन कर दी जाएगी बंद। वो पेंशन चाहे विधवा हो, विकलांग या वृद्धावस्था, इन तीनों में से अगर आप कोई भी पेंशन पा रहे हैं तो यहाँ पर अगर आप सभी लोग 1 जून से पहले ये दोनों काम नहीं करवाते हैं तो आप सभी की विधवा, विकलांग, वृद्धावस्था पेंशन बंद कर दी जाएगी। क्या है नए नियम, इसकी जानकारी मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। 1 जून से कौन कौन से नए नियम पेंशन में लगाए जाएंगे, वो सभी नियम जानने के लिए आप हमारे वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें। न्यू पेंशन रूल्स 2025 क्या है? 1 जून 2025 से विधवा और दिव्यांग पेंशन में बड़े बदलाव किए जाएंगे। जानिए नई शर्तें, क्या नई शर्तें रखी गई हैं। यहाँ पर आप सभी को देखने की मिल जाएगा न्यू पेंशन रूल्स, नई पेंशन नियम। भारत में पेंशन योजना एक महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच है जो वृद्धा, विधवा अथवा दिव्यांगता की स्थिति में आम नागरिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए दी जाती है। हर साल पेंशन नियमों में कुछ बदलाव होते रहते हैं जिनसे लाभार्थियों को नए अवसर और फायदे भी मिलते हैं। 1 जून 2025 में पेंशन योजनाओं में होने वाले बड़े बदलाव खासकर विधवा और दिव्यांग पेंशन के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपको विस्तार से बताने वाले हैं कि नए नियमों में क्या क्या बदलाव होने वाले हैं और इन बदलावों का प्रभाव आप पर कैसे पड़ सकता है। न्यू पेंशन रूल्स 1 जून 2025 से विधवा पेंशन में होंगे ये बड़े बदलाव। विधवा पेंशन भारतीय समाज में एक महत्वपूर्ण सुरक्षा योजना है जो महिला को अपने पति के निधन के बाद वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए दी जाती है। 1 जून 2025 से विधवा पेंशन योजना में कुछ नए बदलाव किए जा रहे हैं। आयु सीमा में बदलाव यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। अब विधवा पेंशन पाने के लिए महिलाओं की उम्र सीमा को बढ़ा दिया गया है। पहले यह सीमा 40 से 45 साल के बीच थी, लेकिन नए नियमों के अनुसार यह सीमा 60 वर्ष कर दी गई है। आर्थिक स्थिति पर आधारित पात्रता, सरकार ने यह निर्णय लिया है कि अब विधवा पेंशन की पात्रता केवल आय पर आधारित होगी। यदि किसी महिला की आय सरकारी निर्धारित सीमा से अधिक होगी तो उसे विधवा पेंशन का लाभ नहीं दिया जाएगा। आधार कार्ड अनिवार्य, इसमें आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। पेंशन की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए आधार कार्ड को पेंशन प्राप्त करने के लिए अनिवार्य किया गया है, जिसके जरिए पेंशन की रकम सीधे लाभार्थियों के खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। सरकारी कर्मचारियों के लिए विशेष योजना, सरकारी कर्मचारियों की कुछ विधवाओं के लिए एक अलग पेंशन योजना बनाई जाएगी जिसमें उन्हें कुछ अतिरिक्त लाभ भी दिया जा सके। नई पेंशन नियम, दिव्यांग पेंशन में क्या होने वाले हैं बदलाव। दिव्यांग व्यक्तियों के लिए पेंशन योजना में भी जून 2025 से कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए जाने हैं। ये बदलाव दिव्यांगों की जीवन गुणवत्ता को बेहतर बनाने के उद्देश्य से किए गए हैं। पेंशन की राशि में वृद्धि भी आप सभी को देखने को मिल जाएगी। दिव्यांग पेंशन की राशि को बढ़ाकर अब 2500 रुपये से 5000 रुपये कर दिया जाएगा ताकि उनके जीवन स्तर में सुधार किया जा सके। दिव्यांगता प्रमाण पत्र को ऑनलाइन बनाया जा सकता है। दिव्यांगों के पेंशन प्राप्त करने के लिए अब दिव्यांगता प्रमाण पत्र को ऑनलाइन भी प्राप्त किया जा सकता है, जिससे पेंशन के लिए आवेदन प्रक्रिया सरल हो जाएगी। वृद्धावस्था के बाद पेंशन में अतिरिक्त लाभ, अगर कोई दिव्यांग व्यक्ति 60 वर्ष की आयु पार कर चुका है तो उसे वृद्धावस्था पेंशन का अतिरिक्त लाभ भी दिया जाएगा, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाएगी। दिव्यांग महिलाओं के लिए विशेष योजनाएं, सरकार अब दिव्यांग महिलाओं के लिए पेंशन की विशेष छूट देगी ताकि उनका जीवन अधिक सुरक्षित और सशक्त हो सके। नई पेंशन नियम क्या बदलने जा रहा है, यानी कि नई पेंशन नियम में क्या क्या बदलाव होने जा रहे हैं, ये मैं आप सभी को यहाँ पर कुछ डिटेल्स दे रहा हूँ।
1 मई 2025 से लागू होने वाली नई पेंशन शर्तों में कई बदलाव किए जाने हैं, जिनका लाभ सभी पात्र नागरिकों को दिया जाएगा। आइए जानते हैं इन शर्तों के बारे में विस्तार से। आधिकारिक दस्तावेज की सख्तता। पेंशन प्राप्त करने के लिए अधिक सख्त दस्तावेजीकरण की आवश्यकता होगी। केवल सरकारी निर्धारित दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, बैंक खाता संख्या और राशन कार्ड ही मान्य होंगे। समीक्षा प्रक्रिया। अब पेंशन प्राप्तकर्ताओं की पात्रता हर 5 साल में समीक्षा की जाएगी, ताकि कोई भी व्यक्ति जो पहले पेंशन के लिए पात्र था, अब उसे कोई असुविधा न हो। समान पेंशन राशि। अब सभी पात्र व्यक्तियों को समान पेंशन राशि दी जाएगी, चाहे वह किसी भी राज्य में रहते हों, ताकि पेंशन वितरण में कोई भेदभाव न हो। नई पेंशन नियम प्रक्रिया में बदलाव। क्या करें लाभार्थी। नए नियमों के तहत पेंशन प्रक्रिया में बदलाव के बाद लाभार्थियों को कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जैसे कि आधार कार्ड लिंक करें। अगर आप सभी लोग पेंशन पा रहे हैं, वृद्धावस्था, विकलांग या विधवा पेंशन, तीनों में से एक पेंशन अगर आप पा रहे हैं, तो यहाँ पर आपको आधार कार्ड लिंक कराना अपने पेंशन से अनिवार्य हो गया है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया स्टार्ट कर दी गई है। अब पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया अधिक सरल और पारदर्शी की जाएगी। आपको सिर्फ एक मोबाइल ऐप या वेबसाइट के माध्यम से पेंशन आवेदन करना होगा। समय समय पर दस्तावेज अपडेट करने होंगे, यानी कि आपको समय के साथ आपको अपने दस्तावेज या डॉक्यूमेंट भी अपडेट करने होंगे। आपको अपने पेंशन खाते और संबंधित दस्तावेजों को समय समय पर अपडेट करवाना होगा, ताकि कोई भी आपको भविष्य में दिक्कत ना आ सके। आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी देनी थी। अगर आप सभी लोग जो पेंशनधारी पेंशन पा रहे हैं, उन पेंशनधारियों को ये काम अवश्य ही करवा लेना है। अगर आपके पेंशन में डॉक्यूमेंट अपडेट नहीं है, तो सबसे पहले आपको अपने पेंशन में डॉक्यूमेंट अपडेट करवा लेना है। उसके बाद में आपको अपने पेंशन से आधार कार्ड लिंक करवा लेना है। ये दोनों काम आपको जल्द से जल्द करवा लेना है, नहीं तो आपकी पेंशन 1 जून के बाद यहाँ पर रोक दी जाएगी और आपको 1 जून के बाद पेंशन का लाभ भी नहीं दिया जाएगा। अगर आप सभी को हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है, तो कृपया आप सभी लोग हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलेगा। और अभी तक जो लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो कृपया वे सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको हर एक प्रकार की गवर्नमेंट स्कीम से जुड़ी जानकारी आप तक पहुंचती रहें और आप हर एक प्रकार की गवर्नमेंट स्कीम का फ़ायदा ले सकें। जितनी भी योजनाएं यहाँ पर चलाई जाती हैं, ये सभी सरकारी योजनाएं आप तक हमारे चैनल के माध्यम से पहुंचती रहेंगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।